क्या नेतन्याहू का सियासी कैरियर ख़त्म होने वाला है या अमेरिका के साथ मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है नेतन्याहू की, इस मुलाकात में 2026 अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन, जो इसराइल के इलेक्शन है, उसमें दोबारा फतह दिलाकर नेतन्याहू को इक़्तिदार के ऐवानों में बिठा पाएगी? ये वो स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई जिसकी अंदर बहुत सी खबरें जो हैं वो जहाँ पे सोशल मीडिया का जो है वो सेहरा बन रही हैं, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर काफ़ी बात कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में फाइनेंशियल टाइम की जो आज रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि एक हारा हुआ और थका हुआ लीडर जो है वो आज ट्रंप से मिला। इस मुलाकात के अंदर नेतन्याहू की जानिब से कुछ डोजियर भी दिए जाने थे। डोजियर क्या थे? खुफिया इत्तलात थी जो ईरान के मुताल्लिक थी। इसके अंदर ये बताया गया कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात जो है उसके ऊपर तेज़ी से काम कर रहा है। पहाड़ी इलाकों के अंदर उनकी तस्वीर और डिजिटल एविडेंस जो है ये दिया गया है। ये ऐसा कहना है फाइनेंशियल टाइम का और न्यूयॉर्क पोस्ट का, जिसके अंदर ये इस बात के बारे में ज़िक्र किया गया कि नेतन्याहू की जानिब से एक डोजियर जो है वो ट्रंप को दिया गया ताकि ट्रंप जो ईरान के साथ मुज़ाकरात या फायरबंदी के बारे में बातें कर रहे हैं उससे दूर रहें और ईरान के ऊपर जो ख़त्मी तौर पे उनके जौहरी प्लांट्स और उनकी तेल की जो सप्लाई चेन है इसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा हमला करें। ये नेतन्याहू का एजेंडा था जिसके लिए उन्होंने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसके अंदर अब ये सूरत हाल वाज़ह होती जा रही है कि क्या अमरीकी सदर नेतन्याहू की बातों के ऊपर आकर या उसके डोजियर को देखते हुए, जिस तरह उनकी जानिब से एक बयान ये भी दिया गया था कुछ अर्सा कबल कि अगर नेतन्याहू की जानिब से जो डोजियर दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की ईरान साजिश कर रहा है, और उसकी जानिब से ट्रंप की जानिब से ये बयान भी दिया गया था कि अगर ऐसा कोई इक़दाम किया गया तो हज़ारों बम जो हैं वो ईरान के ऊपर गिरा दिए जाएंगे। ये वो तमाम डोजियर हैं जो इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से अमेरिका के सदर को दिए जा रहे हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि कितना नागुज़ीर है ये मुज़ाकरात और उसके साथ साथ फायरबंदी का मामला, कि अगर ये फायरबंदी हो गई तो ईरान अपने जौहरी तनसीबात, जिसके बारे में इसराइल कई दहाइयों से गुज़िश्ता 4 अदवार के अंदर मुख्तलिफ जो अमेरिका के वज़ीर आज़म या सदर बने उनको ये बयानियाँ बेचने की कोशिश की गई कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है और उसी बिना के ऊपर जो है उसके ऊपर हमला किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से नेतन्याहू अपने जो मज़मूम मकासद हैं उसमें तो कामयाब ना हो सका, लेकिन ट्रंप को ये बावर करवाने में कामयाब रहा और ट्रंप की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया। अब 2026 अक्टूबर 2026 जो 27 अक्टूबर 2026 को इसराइल के अंदर भी इलेक्शन है, और इसराइल के अंदर इस वक्त सूरत हाल के अगर बारे में बात की जाए तो इसराइल टाइम्स के बारे में, इसराइल टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट शाया की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि इस वक्त इसराइल की सड़कों के ऊपर बहुत से अफराद नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज का मरकज़ जो है वो नेतन्याहू है कि नेतन्याहू को ओहदे से हटाया जाए और अगले इलेक्शन के अंदर इनको इक़्तिदार के ऐवानों में ना दाखिल किया जाए। लेकिन नेतन्याहू अपनी मदद लेने के लिए, अमेरिका से गारंटी लेने के लिए कि वो इस जंग में इसराइल का साथ देंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और ईरान के ऊपर अगर हमला नहीं किया जाता, जो कि अमरीकी अवाम नहीं चाहती, अगर उस अमरीकी अवाम जिसके टैक्स के पैसों से इसराइल और अमरीका जो हमले कर रहा है ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में फ़ौजी वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान करवाया जा रहा है, अगर उनके मुतालबात के बग़ैर, उनके मुतालबात जो जंग बंदी के हैं अमरीकी अवाम के, अगर उसको नहीं माना गया तो उसके बाद अमरीका को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और उसके साथ साथ अगर ये फायरबंदी हो जाती है तो जहाँ पे तेल के मामलात पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्ब हुए हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आबनाए हरमज़ के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जहाँ पे अमेरिका भी इस वक्त कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी और दीगर जो ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट हों और पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई की एक लहर है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, और इकॉनमी जिस तरह मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक की इकॉनमी डाउन हुई है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसको भी सहारा मिल सके। लेकिन नेतन्याहू अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इलेक्शन के लिए ये चाहते हैं कि वो इसराइल
के साथ मिलकर, अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर फाइनल अटैक करे। और इस फाइनल अटैक के लिए अमरीकी सदर को मनाने के लिए मुख्तलिफ डोजियर दिए जा रहे हैं। और अगर इन डोजियर्स की बात की जाए तो ये डोजियर ऐसे हैं जो मोसाद की जानिब से या तो ख़ुद साख्ता तैयार किए गए या मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बना के ऊपर इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट तैयार करके वाशिंगटन में भिजवाई जा रही हैं। वाइट हाउस की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई वज़ाहती बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से अपने जो त्यारा है उसके बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसराइल का वजूद सिर्फ अमेरिका के दम से है। यानी कि वो मानते हैं कि इसराइल अगर यहाँ पे कायम है, वो अपना वजूद रखता है, तो उसके पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका अपना हाथ उठा देता है तो ईरान चंद ही दिनों के अंदर इसराइल को निस्तो नाबूद कर सकता है। तो ये एक वो डर है जिसके लिए नेतन्याहू भागे भागे अमेरिका पहुँचे हैं। और इस विज़िट के बारे में जो तमाम जो ट्रैवल हिस्ट्री है या बाकी चीज़ें हैं उसको खुफिया रखा गया था, क्योंकि नेतन्याहू को डर था कि अगर उनका त्यारा जो ट्रैक किया लिया जाता है या उसके ऊपर कोई अटैक किया जाता है तो उनकी जान को ख़तरा होता है। तो खुफिया ये दौरा था। खुफिया दौरे में बंद कमरे के अंदर वाइट हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद जो बयानिया है वो भी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जरीदे हैं जिसमें फाइनेंशियल टाइम है, टाइम्स ऑफ इसराइल है या न्यूयॉर्क टाइम, उसकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि इस मुलाकात के अंदर नेतन्याहू अपनी सीट के लिए, अपने इलेक्शन के लिए और ईरान के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आए थे कि वो ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको रोके। और इस मुज़ाकरात के बाद अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे एक आखिरी फाइनल अटैक करके ईरान के जौहरी तनसीबात और तेल की जो रिफाइनरीज़ हैं या तेल के जो ज़खायर हैं उनको मुकम्मल तौर पे तबाह करे। इस वक्त अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल के अंदर बहुत जो हंगामा राई और एहतजाज चल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल की, उसकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि तमाम लोग जो फ़ौज में, क्योंकि इसराइल के अगर कवानीन की बात की जाए तो तमाम जो वहाँ पे मर्द व ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 या 3 साल जो है फ़ौज के अंदर ड्यूटी करना लाजिम है। लेकिन एक तबका ऐसा था जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको ये रियायत हासिल थी कि वो फ़ौज के अंदर जो अपनी ड्यूटी नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल की जानिब से ये बयान दिया गया, ये जो फ़ैसला दिया गया है कि किसी को भी अब जो है वो रियायत नहीं दी जा सकती और तमाम के तमाम जो नौजवान हैं उनको फ़ौज के अंदर ड्यूटी करना लाजिम है। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो बहुत सी अवाम जो है वो क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये फ़ैसला बरकरार रहे और इस फ़ैसले के बाद जो मजहबी जमात है उसको फ़ौज में हिस्सा दिया जाए, क्योंकि यही वो मजहबी जमात है, यही वो मजहबी लोग हैं जो कि नेतन्याहू के बड़े सपोर्टर हैं। अगर नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाते हैं तो वो बड़ी जमात जो है, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी लोग हैं, वो तमाम के तमाम नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा इशू इस वक्त इसराइल में, इसराइल को और नेतन्याहू को फेस करना पड़ रहा है, जिसके हवाले से अब जो डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात की गई उसमें इस बात के ऊपर भी फोकस किया गया कि ईरान के ऊपर फाइनल जो अटैक किया जाए और जौहरी जो तनसीबात हैं जिसके ऊपर मोसाद की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ पे तेज़ी से काम किया जा रहा है और अगर उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता तो ये जौहरी हथियार बना सकता है। तो ये रिपोर्ट जो है वो नेतन्याहू की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप को दी गई, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम की जानिब से भी लिखा गया कि ये डोजियर जो है ये ट्रंप को दिया गया है। लेकिन अभी तक ट्रंप की जानिब से इसके ऊपर जो आमादगी का इजहार नहीं किया गया कि क्या ईरान के ऊपर दोबारा से सख्त हमले किए जाएंगे या नेगोशिएशन का अमल जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी वक्ती तौर पे जो फायरबंदी दोनों तरफ से मौजूद है, लेकिन ये फायरबंदी कब तक कायम रहती है ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया।